हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आज क्लास 12th इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया है। चलिए शुरू करते हैं इसको और एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा। अब इस वाले चैप्टर में क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था, है ना, जैसे हमने 11th में भी हमने पढ़ा था कि जैसे कोई फंक्शन होता है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का फंक्शन होता है ना। तो इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि ये वाला फंक्शन जो है इधर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो x इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन इनवर्स एफ एक्स हो जाएगा इस प्रकार से। तो इनवर्स का मतलब होता है कि पावर को इधर कर देना। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, है ना। इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स का जो डोमियन है वो कितना है, -1 से 1, और इसका जो कोडोमेन है वो कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। मतलब इसकी रेंज हो गई एक प्रकार से ना, ये साइन की रेंज हो गई कि साइन का जो आंसर आना चाहिए वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही आना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि आप π/2 -π/2 का इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, इनमें दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे ही कॉस इनवर्स दिया है, कॉस इनवर्स में कितना दिया है, -1 से 1, ये भी क्लोज इंटरवल में दिया है। और ये इसकी जो वैल्यू है, कॉस इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 से π के बीच में होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 0 और पाई दोनों इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स की क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कॉसेक वाले पार्ट में 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। इसका भी रीजन होता है, जैसे कॉसेक लिखा होता है ना, कॉसेक लिखा होता है तो कॉसेक को मैं 1/sin लिख सकता हूं ना। तो नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होता है। उसी प्रकार से यहाँ सेक इनवर्स दिया है, सेक इनवर्स कितना दिया है, 0 से पाई दिया है। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, π/2 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। टेन इनवर्स दिया है, टेन में ओपन इंटरवल है, -π/2 से π/2 है। ठीक है, इसमें -π/2 +π/2 नहीं लेना है। ठीक है, वैसे ही कोट में 0 पाई नहीं लेना है, बाकी इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे हम सब ले लेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बाकी क्वेश्चन करेंगे हम, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। पहले देखिए सॉल्यूशन कैसे लेंगे इसका। जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इस वाले को आप क्या मान लीजिए, सबसे पहले इस वाले को आप ले लीजिए थीटा मान लीजिए, है ना। इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, मैं पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ। हाँ, इस वाले को मैं क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है। तो साइन इनवर्स वहां जाके क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि साइन थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है ना, सब जानते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की वैल्यू होती है, जानते हैं ना अच्छे से। अब देखिए इस वाले साइन से ये वाला साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4 हो जाएगी। और थीटा मैंने किसे मान रखा था, थीटा मैंने मान रखा था साइन इनवर्स को मान रखा था ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा साइन इनवर्स 1/√2 और इस इक्वल में कितना आ जाएगा, π/4। ठीक है, अब ये क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन है साइन का। तो आप साइन की रेंज चेक करिए, साइन की रेंज कितनी दी है, -π/2 से π/2 दी है ना, -π/2 से +π/2 दी है। अब यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है वो कितना है, π/4 है। और हम सब जानते हैं कि जो π/4 होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसका मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो बिलोंग करती है किसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे क्या मैं
ठीक है। अब इसी टाइप का हम एक दूसरा क्वेश्चन है उसको भी लेते हैं। देखिए सामने एक यहाँ पर दे रखा है, दूसरा एग्जाम्पल दिया है कॉट इनवर्स करके। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। इस वाले भी क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस वाले को भी मैं टेन कॉट इनवर्स -1/√2 दिया है, इस वाले को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा कंसिडर कर लेता हूँ, है ना, थीटा मान लेता हूँ। अभी टेन इनवर्स वहाँ जाके क्या हो जाएगा, कॉट में कॉट वहाँ जाके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3 हो जाएगा। देखिए यहाँ तक पर ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ कॉट लिखा हुआ है ना, और हम सब जानते हैं कि कॉट जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम माइनस को हटा दें तो कॉट 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, π/3, मतलब 60 की वैल्यू होती है ना ये। तो इसको मैं लिख देता हूँ कॉट थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट, ये हो जाएगा π/3 हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ आ गई सबको, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉट 1/√3 है π/3 की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो कॉट है ये माइनस में दिया है। अब कॉट माइनस में कहाँ होता है, ये क्वाड्रेंट होते हैं ना इस प्रकार से। तो सेकंड वाले में कॉट कैसा रहता है आपका, नेगेटिव रहता है। और कहाँ रहता है नेगेटिव, आई थिंक थर्ड वाले में नेगेटिव रहता है ना। तो इन दोनों पार्ट में कॉट क्या रहता है, नेगेटिव रहता है ना। अब देखिए, अब यहाँ तो जैसे सेकंड वाले में कॉट कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है, पाई होती है ना। तो इसका मतलब सेकंड वाले में जाने के लिए मुझे पाई को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ कॉट, और यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस π/3, क्योंकि कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा होता है। आई बात समझ नहीं आई कुछ बच्चों को। यहाँ पर कॉट माइनस दिया है ना, कॉट माइनस सेकंड वाले में हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ से पाई माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुनिए आप। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ से कॉट काट दीजिए तो थीटा की वैल्यू इतनी मिल जाएगी आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इस वाले कॉट से कॉट काट देता हूँ तो मुझे थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का π/3 मिल जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक थीटा की वैल्यू माइनस π/3 मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर दिया है कॉट, तो ध्यान दीजिए जो कॉट था उसकी रेंज कितनी थी, 0 से पाई थी। अब 0 से पाई के बीच में माइनस का π/3 तो नहीं आता है ना, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको इस पार्ट में तोड़ रहा हूँ। आई बस समझ में नहीं आई, ये इंपॉर्टेंट की है इसमें। ये वाला जो थीटा है कॉट से कॉट काटने पर माइनस का π/3 कॉट की इस रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे बेटा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो माइनस का कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉट पाई माइनस थीटा लिखूंगा। अब आप देखिए कॉट से कॉट कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये हो जाएगा 3 पाई, और 3 पाई में से पाई जाएगा तो कितना बन जाएगा, 2 π/3 बन जाएगा, ठीक है। अब थीटा को मैंने क्या मान रखा था, कॉट इनवर्स मान रखा था, है ना। तो मैं थीटा की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ मैं कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 π/3। अब क्या 2 π/3 जो है 0 से पाई, जो कि कॉट की रेंज होती है, क्या वो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यस ये इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा। बोलना जरा, ये वाला यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। आपके पास बुक होगी, आप बुक में देखेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, क्लियर कट करके, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इजी हैं। जैसे एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 दिया है ना। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है, कुछ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया है इसको आप क्या मान लेंगे, थीटा कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट यहाँ जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बन जाएगा, बन गया। अब देखो साइन थीटा में 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, अब बताओ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, तो 30 का मतलब हो जाता है π/6 हो जाता है, ठीक है।
अब आप देखिए साइन से साइन काट देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का पाई बाई 6 आ जाएगी। और माइनस का पाई बाई 6 जो होता है वो इसकी रेंज में नहीं आता है ना, तो इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना। नहीं, 1 मिनट यहाँ पर दिया है आपका, 1 मिनट रुकना, देखते हैं रेंज इसकी दोबारा एक बार। यहाँ पर आपको क्या रेंज से रखी है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, माइनस का पाई बाई 6। क्या ये इसके अंदर आ रहा है, बताइए। यस, ये आ रहा है इसके अंदर, है ना। इसका मतलब 30 होता है ना, ये 30 होता है। और इसकी देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, साइन से साइन कट जाएगा तो यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का पाई बाई 6 तो मिलेगा। अब क्या पाई बाई 6 जो है माइनस पाई बाई 2, हाँ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, बताओ। इसका मतलब कितना होता है, 90 होता है। माइनस का 90 और इसका मतलब क्या होता है, 90 और 90 के बीच में माइनस 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को, बोलो यहाँ तक समझ में आया सबको। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनके अंदर। ठीक है, चलो बाकी और देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, सेकंड क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स √3/2, ये करके दिया है ना। तो इसको भी सॉल्व करिए ऐसे ही, इसे थीटा मान लीजिए। इसे थीटा मानेंगे तो कॉट इनवर्स वहाँ जाके कॉस है ना, हाँ कॉस इनवर्स वहाँ जाके कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, बताना जरा। ये किसकी वैल्यू होती है बताओ। ये होती है आपकी पाई बाई 6 की, होती नहीं होती है, सब बच्चे जानते हैं। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है ना। अगर ठीक है, अब कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ से थीटा कितना मिल जाएगा आपको, पाई बाई 6 मिल जाएगा। क्या पाई बाई 6 जो है कॉस की रेंज में आ रही है, 30 है ये ना, तो ये 0 से पाई, क्या इसकी रेंज में आ रही है, यस आ रही है। इसका मतलब ये आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सब बच्चों को, है ना। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हो जा रहा है, दिख रहा है ना सभी को सही से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो बताना। हाँ, अब यहाँ पर क्या दिया है, कॉस इनवर्स दिया है, नहीं ये वाला तो हो गया ना, कॉसेक दिया है, माय मिस्टेक। यहाँ पर लिखा है कॉसेक इनवर्स और यहाँ दिया है 2। देखो ये वाली क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना। अच्छा, तो कॉसेक इनवर्स इक्वल टू 2 दे रखा है। अब इसको थीटा मान लीजिए अगेन। अब यहाँ से कॉसेक इनवर्स वहाँ क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई से बच्चों को नहीं आई। अब ऐसा होता है ना, बहुत से बच्चों को सर कॉसेक में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कॉसेक का किसकी वैल्यू होती है किसकी वैल्यू नहीं होती है, ये है ना। तो ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। वैसे एक तरीका तो ये है कि जैसे कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin करके लिख सकते हैं ना। तो 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो ये 30 की वैल्यू होती है बेटा, है ना, किसकी वैल्यू होती है, 30 की। तो यहाँ पर जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता है कॉसेक पाई बाई 6 हो जाता है। समझ में आया, बोलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों को। ठीक है, कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6 आ जाएगी। तो देखो जरा कॉसेक की जो रेंज थी, क्या ये इससे बिलोंग कर रही है। देखो कॉसेक की रेंज कितनी थी, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हमारा आ ही नहीं रहा है तो उसको दिक्कत नहीं है। ये तो इसके अंदर आ ही रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चों को बात। और देख लीजिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, tan इनवर्स है माइनस का √3 इज इक्वल टू, इसको भी थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का √3 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक बात सब समझ में आई। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, बताइए। 60 की होती है ना, 60 की होती है ना। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा पाई बाई 3। अब tan से tan काट दीजिए और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, थीटा मिल जाएगा। और थीटा यहाँ से जैसे मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ तो tan से tan कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू मुझे कितना मिल जाएगा, माइनस पाई बाई 3 मिल जाएगा। मतलब कितना मिल जाएगा, पाई बाई 3, मतलब 60 हो जाएगा। अब tan की जो रेंज होती है बेटा, tan की रेंज कितनी होती है, tan की रेंज होती है यहाँ से कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना। माइनस 90 से
प्लस 90 के बीच में, और आपका आ रहा है माइनस का 60। ठीक है, काम चल जाएगा इससे। थीटा से थीटा काट दीजिए, tan से tan काट दीजिए, तो थीटा मिल जाएगा माइनस का π/3। क्या π/3 इस रेंज में आ रहा है? ओपन इंटरवल आएगा माइनस π/2 से π/2। हाँ बताइए, क्या इस रेंज में आ रहा है? ये माइनस का 90 होता है ना, और ये प्लस का 90 होता है, तो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में माइनस का 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया है, तो यहाँ तक 10 का 4th क्वेश्चन हो गए हैं आपके। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ नहीं करना है इनमें। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 दिया है। फिर से क्या करना है, थीटा मान लेना है यहाँ पर। अभी उधर जाके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस, ये किसकी वैल्यू होती है? π/3, 60 की वैल्यू होती है। अब कॉस थीटा से थीटा काट देंगे तो कॉस आ जाएगा माइनस का π/3। अब कॉस की रेंज में तो माइनस नहीं आता है ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा बेटा। इसको क्या करना पड़ेगा, मुझको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस। अब कॉस माइनस में कहाँ होता है, सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में के लिए मैंने अभी बताया कि पाई माइनस करना पड़ता है आपको। ठीक है, देखो बेटा ये सब ना 11th में आप पढ़ चुके हो, है ना। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो मैं 11th का भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री वाला, उसमें सीख लेना अच्छे से। वैसे ये भी मैंने आपको बता दिया है, 12th क्लास में आ गए हो तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, चलो कॉस से कॉस काट दीजिए, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 3 से आएगा 3π, और माइनस करेंगे तो 2π/3 आ जाएगा। तो क्या ये कॉस की रेंज में बिलोंग करता है, बताइए। कॉस की रेंज कितनी होती है, 0 से π होती है, तो आंसर है यस, ये कॉस की रेंज में काम करता है। समझ में आया सब बच्चों को? यहाँ तक बताओ सब बच्चों को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया है tan इनवर्स माइनस का 1। इसे आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। अब tan थीटा में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 45 होती है, तो π/4 आ जाएगा। बात समझ रही सभी को, है ना। tan में क्या होता है, ये हो जाता है। अब tan देखो माइनस में दिया है आपको। अब tan की रेंज कितनी बताई थी मैंने आपको अभी, माइनस π/2 से π/2 बताई थी। तो tan से tan काट दीजिए, थीटा कितना आ जाएगा, माइनस का π/4 आ जाएगा। क्या ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर, बताइए। माइनस 90 से 90 के बीच में, 90 सॉरी मैं बड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ, ओपन आएगा यहाँ पर। तो माइनस 90 से 90 के बीच में क्या माइनस 45 आएगा, बिल्कुल आएगा बेटा, उसके बीच में आता है ये, तो ये वाला भी काम कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सब बच्चों को यहाँ तक? बात बताओ, डन हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिए बाकी यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 क्वेश्चनों को आप सॉल्व करें, और क्या कहते हैं इसके जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करें। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल कर दिए, 6 क्वेश्चन मैंने ये कर दिए, टोटल 8 क्वेश्चन कर दिए मैंने आपको। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ लिखा है sec इनवर्स 2/√3। एक तो ये करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है यहाँ पर, cot इनवर्स √3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ क्या लिखा है, cos इनवर्स माइनस का 1/√2। और एक क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है cosec इनवर्स माइनस का √2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आसान है, थीटा मान लेना से तो sec थीटा बन जाएगा, और sec थीटा कम में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये 30 की वैल्यू होती है। सॉल्व कर लेना इसको। यहाँ देखिए ये किसकी वैल्यू होती है, ये भी 30 की वैल्यू होती है। यहाँ देख लेना, ऐसे निकाल के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। कर लेंगे ना। तो ये वाले जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें, और इन चारों क्वेश्चनों के जो आंसर हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, आप देंगे तभी मैं आगे चल के और काम अच्छे से करूँगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई से बच्चों को? चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक बात? चलो अब आप ध्यान दीजिए, आगे आते हैं। देखिए अब आपके सामने मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स
माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ये क्वेश्चन है, आसान है, कुछ नहीं है इसके अंदर, बस उसी चीज को 3 पार्ट में दे रखा है आपको, है ना। एक पार्ट ये वाला है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो आप इन तीनों पार्टों को अलग अलग सॉल्व कर लेना। जैसे पहला पार्ट ये दिया है, दूसरा पार्ट ये दिया है और तीसरा पार्ट आपको ये दिया है। इन तीनों पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व करके बीच में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो ऐड कर दीजिए। तो देखो पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व करता हूँ ना, पार्ट 1। तो पार्ट 1 क्या दिया है आपको, tan इनवर्स 1 दिया है। तो आप इसे कुछ मान लीजिए, इसे x मान लीजिए आप, मान सकते हैं ना। तो tan इनवर्स मान क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा और tan x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब tan में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, tan में जो 1 होती है वो π/4 की वैल्यू होती है। tan कट जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा π/4 और π/4 जो होता है tan में ये जो बिलोंग करता है वो -π/2 से π/2 में बिलोंग करता है ना, बिल्कुल करता है। तो ये वाला आंसर आ जाएगा पहले वाले पार्ट का, ठीक है। इसी प्रकार से आप पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट टू आपको क्या दिया है, पार्ट 2 आपको दिया है cos इनवर्स माइनस का 1/2। इसे आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो यहाँ बन जाएगा cos y इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब cos जो है माइनस में दिया है, अब सभी को पता है cos माइनस में सेकंड वाले में हो जाता है, cos माइनस किस में हो जाता है, सेकंड वाले में हो जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos पाई माइनस, और ये होती किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू होती है, तो π/3 आ जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों को बात, यहाँ तक बताइए, है ना। कर चुके हैं वैसे क्वेश्चन पहले, cos से cos कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। और ये बिलोंग करता है आपका 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, तो ये वाला आ जाएगा y की वैल्यू। क्लियर हुआ सब बच्चों को। अब यहाँ पर आ जाइए थर्ड पार्ट पे, तीसरे वाले पार्ट पे आ जाइए। तीसरा वाला पार्ट क्या है, साइन इनवर्स माइनस का 1/2, है ना। इस वैल्यू का आप क्या मान लीजिए, z मान लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा साइन z इज इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ हो जाएगा साइन z इज इक्वल टू, अब साइन दे रखा है तो माइनस का साइन π/6 होता है, क्योंकि 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, ये 30 की वैल्यू होती है। अब देखो माइनस में तो नहीं हो सकता ना, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। अब आप मुझे ये बताइए, साइन माइनस में कहाँ होता है, पहले वाले में प्लस होता है, दूसरे वाले में आपका माइनस होता है। अब दूसरे वाले में जाने के लिए मुझे पाई ऐड करना पड़ता है ना, सबको पता है ना वाली बात, है ना। सेकंड वाला थर्ड वाले में जाना पड़ता है, थर्ड वाले में जाने के लिए मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। साइन से साइन कट जाएगा और जेड की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपके सामने, देखिए ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 7π/6 बन जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई सब बच्चों को, ये नहीं आई, ठीक है। हाँ समझ आ गया सब बच्चों को। लेकिन एक दिक्कत हो रही है बेटा यहाँ पर कि 7π/6 तो साइन के रेंज में नहीं आता है ना, नहीं आता है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा, नहीं पाई, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर साइन दे रखा है माइनस में, माइनस का साइन दे रखा है, और पहले वाले में प्लस होता है, दूसरे वाले में भी प्लस होता है साइन, ये चतुर्थांश होता है ना, पहले वाले में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, थर्ड वाले में माइनस होता है, फोर्थ वाले में माइनस होता है। फोर्थ वाले में जाने के लिए 2π मुझे माइनस करना पड़ेगा इसमें, है ना, 2π माइनस करना पड़ेगा। और इस वाले में हाँ ठीक है, डन हो गया, तो ये वाला z की वैल्यू हो जाएगी। बोलो यहाँ तक बात समझ आई सब बच्चों को, क्लियर हो गया सभी को, बताओ यहाँ तक, ठीक है डन। अब देखिए, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि हर जगह क्या लिखा हुआ है, प्लस कर रखा है यहाँ पर, है ना, हर जगह क्या रखा है, प्लस कर रखा है। तो आप तीनों वैल्यू को प्लस कर दीजिए, 1 2 3 को प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा x और सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है y, और थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारा z। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आई है, π/4 आई है ना, और यहाँ पर क्या आया है, सेकंड वाले की वैल्यू हाँ 2π/3 आई है, और थर्ड वाली की वैल्यू कितनी आई है, 7π/6 आई है। बोलो यहाँ तक बात समझ आई, बच्चों को नहीं आई, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक। अब आप इसको जोड़ दीजिए, फिर आपको यहाँ तक क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। जोड़ लेंगे इसको सब बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक किसी को। कैसे जोड़ोगे इसको भाई बताओ, 4 3 और 6, इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 4 3 और 6, इसका एलसीएम लेंगे। पहले 2 से करिए, 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 2 से 1 कर दीजिए, 3 से 1 और 1, 3 दूनी 6 दूनी 12 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3π हो जाएगा, 3 चौक 12 ऊपर 8 बन जाएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ 14π हो जाएगा।
ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 9 10 और 11, 11 और 14 कितना हो जाता है 25 हो जाता है अपॉन 12। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सब बच्चों को? यहाँ तक बताओ, बोलो यहाँ तक समझ आया था बच्चों को? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 तो और बढ़िया है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप इसको करिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो ये पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट हुआ। आपको पहले पार्ट को सॉल्व करना है थीटा लेके, या दूसरे पार्ट को सॉल्व करना है। इसके इस वाले का आंसर, इस वाले इतने वाले का ना, इस वाले का आंसर लीजिएगा, इसका आंसर लीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ये भी आपका HW है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तक बात सुनाई बताओ? ठीक है, चलो अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, है ना। इसमें क्या दिया है, ध्यान दीजिए। इसमें दिया है साइन इनवर्स x = y दिया है ना। और आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन है 0 <= y <= ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या पूछ रहा है, -π/2 <y <= π/2। सी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, सी ऑप्शन पूछ रहा है 0 <y π। अब यहाँ पर डी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, -π/2 y <π/2। अब देखो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन दिया है और आपसे इसकी चारों रेंज पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा काम करेगा। तो साइन की रेंज कितनी होती है बताओ, अभी मैंने बताया था आपको, हाँ, -π/2 से π/2 होती है। तो -π/2 से π होती है क्लोज इंटरवल में। तो मतलब ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन दे गया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है लास्ट वाले क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है आपको tan इनवर्स, हाँ यहाँ दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिया है। ये क्वेश्चन दिया मेरे भाई। तो देखो ये भी आसान है, वैसे ही क्वेश्चन है ये वाला। इस वाले को आप क्या कहते हैं, x मान लीजिएगा और इस वाले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है पाई, दूसरा ऑप्शन दिया है -π/3 और तीसरा ऑप्शन दिया है π/3 और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, यहाँ दिया है 2π/3। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, है ना, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जरा देखते हैं इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन। देखिए तो सबसे पहले मैं ये वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। यहाँ दिया है tan इनवर्स √3, इस वाले को आप x बोल दीजिए, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको tan x = √3 हो जाएगा। अब tan x, अब √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, ये होती है 60 की, तो π/3 हो जाएगा। tan से tan कट जाएगा, x = π/3 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अब दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है sec इनवर्स -2, इस वाले को आप y मान लीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, sec y = -2 हो जाएगा। अब देखो इसको तुम थोड़ा, sec को आप क्या ले सकते हो, 1/cos ले सकते हो ना, cos y = -2 हो सकता है। इसे इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos y = -1/2 आ गया cos में। देखो आ गया। अब cos में माइनस कहाँ होता है बताओ, cos माइनस कहाँ होता है, बोलो दूसरे वाले में होता है। और दूसरे वाले में जाने के लिए पाई आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर cos लीजिए, यहाँ पर पाई लीजिए और ऐड कर दीजिए। 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है, π/3 की होती है, सब बच्चे जानते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ हो जाएगा 4π हो जाएगा, है ना। अब ये 4π तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक काम करो, जैसे यहाँ पर जब मैं दिखा देता हूँ करके पूरा, cos से cos कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4π/3 करके आ जाएगा, है ना। अब cos की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से π होती है। तो क्या ये 0 से π में बिलोंग कर रहा है मेरे भाई, बताओ कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब पाई वाला काम नहीं करेगा, तो इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा मुझे। यहाँ देखो फिर से आ जाओ उधर, तो cos y = cos। अब cos नेगेटिव कहाँ होता है मेरे भाई, है ना। अच्छा पहले वाले में भी होता है ना, वो सॉरी दूसरे वाले में तो cos नेगेटिव होता है ना। तो पाई माइनस कर लो यार, सबसे बढ़िया रहेगा, -π/3 इस वाले में कर लो। तो
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पाई माइनस 2 पाई, हाँ ये हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, यस ये बिलोंग कर गया 0 से पाई बाई 3 में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई अपॉन 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू मुझे ये मिली पाई बाई 3 और इसकी वैल्यू कितनी मिली मुझे 2 पाई बाई 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों को मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्वेश्चन ये तो कह रहा है ना। तो देखो मैं यहाँ कोने में सॉल्व कर देता हूँ उसको। इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली, इसकी वैल्यू मैंने पाई बाई 3 निकाली, माइनस इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली 2 पाई अपॉन 3 निकाली। समझ में आया। अब दोनों को सॉल्व करो, यहाँ 3 पाई माइनस 2 पाई कितना बचेगा माइनस का पाई, तो माइनस का पाई बाई 3 मतलब पी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। बोलना जरा यहाँ तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, बस हो गया। तो देखो हम लोगों ने ये 2 पॉइंट जो है स्टार्ट किया था, यहाँ देखिए है ना, क्लास 12 का ट्रिगोनोमेट्री का जो 2.1 है उसको मैंने स्टार्ट किया। सारे एग्जाम्पल लिए मैंने, इसके सारे क्वेश्चन लिए, बस एक ही टेबल से सारे क्वेश्चन क्या हो गए फिनिश हो गए। कल हम जो है इसका 2.2 स्टार्ट करेंगे, वो 2.2 बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर, इसको भी सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर लास्ट में मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। तो ऐसे हल्के हल्के हम जो है सारे क्वेश्चनों को खत्म करेंगे बेटा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर मुझसे करते हुए कुछ मिस्टेक हो गई है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको होमवर्क दिया है मैं आपका आंसर चेक करूंगा और आंसर सही होगा तो रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का ज्ञान काफी, बाकी ज्ञान कल। ऑल द बेस्ट।